मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोग यहाँ पर एंजो नाम के एक इंसान को देखते जो कि यहाँ पर एक पेंटर होता है और वो अपने फ्री टाइम के अंदर बच्चों को कराटे सिखाता था। एंजो एक दिन एक बस स्टैंड के पास में खड़ा होता है और वो अपनी सिगरेट को जला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और एंजो के ऊपर पानी उछल के चली जाती है। उसकी वजह से एंजो की जो सिगरेट होती है वो बुझ जाती है। एंजो अपनी सिगरेट को पानी के अंदर फेंक देता है। वो सिगरेट पानी के बहाव से चली जाती है एक सीवर के ऊपर। एंजो फिर बाद में वहाँ पर जाता है और जाके देखता है कि ये सीवर का पानी एक ब्रिज के नीचे एक टनल के अंदर जा रहा होता है। एंजो वो टनल के पास में जाता है और वो टनल को अच्छे तरीके से देखने लग जाता है। बाद में एंजो यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि मैं यहाँ पर ये जो बैंक है उसको इस वाले सीवर की मदद से लूट सकता हूँ। अगले दिन हम लोग यहाँ पर एंजो को देखते जो कि अपने दोस्त के पास में होता है और उसका दोस्त का नाम होता है सेबेस्टियन। वो सेबेस्टियन को कहता है कि मैंने यहाँ पर एक बैंक को लूटने का प्लान बनाया है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे। सेबेस्टियन उसको मना कर देता है, लेकिन बाद में सेबेस्टियन मान जाता है क्योंकि उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते। तो फिर वो लोग सोचते कि आखिरकार हम लोग ये बैंक को लूटेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास में कोई भी चीज लाने के लिए पैसे नहीं होते। एंजो उसके बाद में जाता है मारियो नाम के एक छोटे से चोर के पास में, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को ये बड़ी सी चोरी करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे जिससे कि वो लोग थोड़ी सी चीजें ला सके और ये वाली चोरी को अंजाम दे सके। फिर वो जाता है मारियो के पास में, मारियो को ये सारा का सारा प्लान समझाता है और उसके बाद में मारियो ये वाली चोरी करने के लिए मान जाता है। जैसे यहाँ पर रात होती है, एंजो और मारियो वो टनल के पास में जाते और जाके देखते कि आखिरकार यहाँ पर से सारे लॉकर कितनी दूरी पे है। तो उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर से जो लॉकर है वो 18 मीटर दूर है। मारियो एंजो को कहता है कि हम लोग यहाँ पर चालू बारिश के अंदर हम लोग बैंक को नहीं लूटेंगे, वरना ये वाली टनल पूरी की पूरी पानी से भर जाएगी और हम लोगों की यहाँ पर मौत भी हो सकती है। एंजो यहाँ पर मारियो को कहता है कि जब यहाँ पर अच्छा मौसम होगा तभी हम लोग ये वाली चोरी को करेंगे। यहाँ पर एंजो मारियो को बताता है कि वो बैंक के अंदर यहाँ पर मोशन सेंसर लगे हुए होते और वो जो मोशन सेंसर है वो टेम्परेचर की मदद से यहाँ पर कंट्रोल होते। मतलब कि यहाँ पर हमारे अंदर से टेम्परेचर निकला तो वो हमको यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पर एंजो कहता है कि हम लोगों को अपने टेम्परेचर को यहाँ पर छुपाना पड़ेगा। एंजो एक स्लीपिंग बैग की मदद से एक सूट बनाता है जिससे कि वो लोग टेम्परेचर को छुपा सकते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर एंजो जाता है वो बैंक के अंदर और उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा होता है जिससे कि वो वहाँ पर की फोटो को क्लिक कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर की सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कि एंजो यहाँ पर फोटो कैप्चर कर रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर एंजो को पकड़ लेते। एंजो को पकड़ के बेसमेंट के अंदर ले जाते और वहाँ पर जाके उसका कैमरा चेक करते। लेकिन एंजो ने पहले कैमरे की चिप को निकाल के अपने हाथ के अंदर छुपा लिया होता है और ये तो एंजो का प्लान था क्योंकि उसको यहाँ पर बेसमेंट देखना था, इसलिए एंजो ने यहाँ पर वो गार्ड को अपने आप पे शक होने दिया। फिर एंजो यहाँ पर अच्छे तरीके से वो बेसमेंट को देख लेता है और उसके बाद में बाहर निकल आता है। यहाँ पर एंजो को जो फोटोज मिली थी उसकी मदद से एंजो ने एक ब्लूप्रिंट बना दी थी। अगले दिन यहाँ पर से एंजो और मारियो एक साइकिल को लेके जाते वो बैंक के पास में और वो सीवर के ऊपर वो साइकिल का टायर रखते, साइकिल के टायर के ऊपर एक निशान बनाते और फिर वो टनल के पास में साइकिल को ले जाते। इससे वो कैलकुलेशन कर लेते कि आखिरकार वो टनल के अंदर हम लोग को खुदाई कौन सी जगह पे करनी है। एंजो मारियो को कह रहा था कि हम लोग ये जो पैसे चुराने वाले उन पैसों का यहाँ पर इंश्योरेंस है, मतलब कि जितने भी लोगों के हम लोग पैसे चुराएंगे उनको अपने पैसे यहाँ पर वापस मिल जाएंगे। वो लोग यहाँ पर मिलके वो टनल की खुदाई करने के लिए लग जाते और यहाँ पर एंजो ने एल्बर्टो नाम के एक इंसान को भागने में मदद करने के लिए अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया होता है। एंजो और मारियो के ऊपर बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो बैंक थी उसके अंदर तकरीबन 400 लॉकर थे और एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगती थी। 400 लॉकर को खोलने में 6 घंटे लग सकते थे। यही उनकी बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। अगले दिन मारियो यहाँ पर से वो बैंक के अंदर जाता है, वहाँ पर जाके वो एक नया लॉकर खुलवाता है और वो लॉकर के मैकेनिज्म को बड़े अच्छे तरीके से देखने लग जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि मारियो और उसके साथ ही मिलके एक वैन को चुराते और वो वैन को लेके जाते एल्बर्टो के घर पे, लेकिन वहाँ पर एल्बर्टो नहीं होता और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी वैन को रास्ते के बीचों बीच खड़ी रखी थी। उसकी वजह से वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते और उनसे बात करते कि आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पर वैन को क्यों रास्ते के बीचों बीच यहाँ पर खड़ा
रखा है। तभी वहाँ पर एल्बर्टो आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि ये यहाँ पर मेरे रिश्तेदार है। फिर वहाँ पर से पुलिस वाले चले जाते हैं। यहाँ पर रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि उनका जो ड्रिल मशीन था वो यहाँ पर टूट जाता है। वहाँ पर सभी लोग निराश होकर घर पे चले जाते हैं। अगले दिन यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एंजो यहाँ पर से कहीं पर जा रहा था। एंजो यहाँ पर जाता है मारियो के घर पे और मारियो को जाके एक प्लान बताता है और वो कहता है कि इस बार हम लोग चोरी रात को नहीं करेंगे, इस बार हम लोग चोरी करेंगे दिन में। हम लोग यहाँ पर बैंक के दरवाजे से अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाके हम लोग सारे के सारे लॉकर को तोड़ेंगे और वहाँ पर से हम लोग टनल वाले रास्ते से होके बाहर निकल जाएंगे। पुलिस वालों को लगेगा कि ये कोई मामूली सी चोरी है और वो हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ये प्लान यहाँ पर मारियो को भी काफी अच्छा लग जाता है। अगले दिन ये सब लोग यहाँ पर मिलके वो चोरी को अंजाम करने के लिए निकल जाते। उन लोगों ने अपने हाथ के ऊपर ग्लू लगा लिया था जिससे कि उनके फिंगरप्रिंट कहीं पर भी आए नहीं। यहाँ पर सेबेस्टियन जाता है वो टनल के अंदर और वो टनल को खोदने लग जाता है। बाकी के बचे हुए सारे लोग जाते वो बैंक के अंदर, जाके सभी लोगों को वो बंदी बनाते। गार्ड ने कैमरे के अंदर देख के यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल कर लिया होता है। मारियो जाता है काउंटर के ऊपर और वहाँ पर जाके वो पैसों को बैग के अंदर भरने का कहता है। बैंक के बाहर ढेर सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते। एंजो यहाँ पर एक इंसान को बंदी बना के बाहर ले जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि अगर कोई भी अंदर आया तो हम लोग जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को यहाँ पर मार डालेंगे, इसलिए कोई भी पुलिस वाले अंदर आना मत। वो लोग बैंक के बेसमेंट के अंदर जाते जहाँ पर की कैबिनेट होता है और वो उसको हटाते तो वहाँ पर होती उनकी टनल। वहाँ पर से सेबेस्टियन बाहर निकलता है। एंजो और सेबेस्टियन जाते पार्किंग के अंदर और अपनी गाड़ी के अंदर से मशीन निकालते और वो मशीन को लेके आ जाते। यहाँ पर सेबेस्टियन एक इंजीनियर होता है, उसने यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई होती है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के अंदर एक लॉकर टूट पाए। वो लोग फिर यहाँ पर सारे के सारे लॉकर को तोड़ने लग जाते। मारियो यहाँ पर देखता है कि छत के ऊपर कुछ पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद में मारियो यहाँ पर पुलिस के कैप्टन को फोन करके कहता है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले छत के ऊपर है उनको यहाँ पर नीचे बुला लो, वरना मैं यहाँ पर बैंक के अंदर एक एक करके सभी लोगों को मार डालूंगा। उसके बाद में पुलिस का कैप्टन भी सारे लोगों को वहाँ पर से नीचे बुला लेता है। लेकिन 2 स्नैपर को हम लोग देख पाते जो कि एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर इनके ऊपर निशाना तान के खड़े थे। यहाँ पर मारियो पुलिस कैप्टन से कहता है कि मुझे यहाँ पर मेयर से मिलना है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कैप्टन कहता है कि यहाँ पर मेयर को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग मिलके यहाँ पर सारे के सारे लॉकर को अच्छी तरीके से तोड़ रहे थे और उसके अंदर से पैसे निकाल रहे थे। पुलिस वाले यहाँ पर सोच रहे थे कि ये तो कोई मामूली सी चोरी है, हम लोग यहाँ पर चोर को थोड़ी देर के अंदर पकड़ लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस कैप्टन की नजर जाती वो सीवर के ऊपर और उसको शक होता है कि यहाँ पर से भी एक तीसरा रास्ता है। तो उनको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पक्का सीवर वाले रास्ते के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि वो चोरों ने अपना माल बाहर निकाल लिया होता है और उनको एक नाव के अंदर भर लिया होता है। एंजो, मारियो और उनके साथी ने यहाँ पर एक तिजोरी के अंदर अपने हथियार रख दिए होते और हम लोगों को यहाँ पर मालूम चलता है कि यहाँ पर इन लोगों ने जितने भी हथियारों का इस्तेमाल किया था वो सारे के सारे नकली हथियार थे। वो लोग वहाँ पर से बोट की मदद से बाहर निकल जाते। पुलिस कैप्टन यहाँ पर अपनी 2 टीम को अंदर भेजता है। जो पहली टीम थी वो सामने वाले डोर से अंदर गई और जो यहाँ पर दूसरी टीम थी वो यहाँ पर सीवर वाले रास्ते से अंदर गई। अभी हम लोगों को यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम लोग यहाँ पर देख पाते कि इन लोगों ने यहाँ पर एक प्लान बना के रखा था। इन लोगों को पक्का मालूम था कि पुलिस वालों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर रिवर के अंदर से बाहर निकलने वाले, इसलिए उन लोगों ने रिवर के अंदर ही एक और टनल बना दी थी और उससे वो लोग बच के यहाँ पर बाहर निकल जाते और वो सीधा निकलते हैं एक वैन के अंदर और फिर वो लोग वहाँ पर से वो वैन को लेके चले जाते और हम लोग देख पाते कि वो लोग यहाँ पर वो वैन को भी जला देते और उन लोगों ने यहाँ पर $30 मिलियन की यहाँ पर चोरी कर ली होती है। उन लोगों के पास में ढेर सारे पैसे आ जाते और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते। आई होप कि आप लोगों को ये वाली मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन में।